नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, आज पौष मास की पूर्णिमा का दिन है। आप सभी को पौष मास की पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं आपके लिए पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। पौष पूर्णिमा को शाकुंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य, चंद्रदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। पौष पूर्णिमा के दिन पूजा के समय सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। इस कथा का श्रवण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। पूर्णिमा के दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को तिल, गुड़, कंबल आदि चीजों का दान करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा ने भक्तों के कल्याण हेतु शाकुंभरी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था, इसलिए इसे शाकुंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत का महत्व व कथा भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम माता यशोदा को बताया था। कहा जाता है कि व्रत कर कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार कथा का पाठ किए बिना पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक बार गांव में एक योगी आया और उसने ब्राह्मण का घर छोड़कर आसपास के सभी घरों से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर भोजन करने लगा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जा पहुंचा और इसका कारण पूछा। योगी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के भय से वह उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। इसे सुन धनेश्वर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उसने योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि तुम माँ चंडी की आराधना करो। इसे सुन वह चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से चंडी की आराधना कर उपवास करने लगा। इससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य ने तीनों लोक में अपने आतंक से हाहाकार मचा दिया था। इस वजह से करीब 100 वर्षों तक बारिश न होने के कारण धरती पर अकाल पड़ गया था। लोग अन्न व जल के अभाव से अपने प्राण त्याग रहे थे। तब माँ दुर्गा ने सभी देवी देवताओं की विनती से शाकुंभरी के रूप में धरती पर अवतार लिया। कहा जाता है कि माता की 100 आंखें थी। माता ने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया था। माता के आंसू से पूरी धरती जलमग्न हो गई और एक बार फिर पृथ्वी पर जल की पूर्ति हुई। इसके बाद शाकुंभरी माता ने दुर्गम नामक दैत्य का अंत कर दिया। मित्रों, ये थी पौष पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथाएं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।